बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। यहाँ ये हमने सूजी डाली है, इसमें आधा कप, और इसको हमने ग्राइंडर से बारीक कर लिया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना सूजी मोटी होगी तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। 3 कप डालेंगे मैदा इसमें, और आधा कप हमने डाली सूजी, और इसमें डालेंगे नमक 2 चुटकी समझ लें, या 1/4 टीस्पून। पहले इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसमें डालेंगे आधा कप घी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, कम से कम 3-4 मिनट तक मिक्स करते रहें इसको, ताकि घी का दाना ख़त्म हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और ये इतना घी इसमें होना चाहिए कि हम हटाएं तो ये टूटे नहीं। देखिए लड्डू सा बन जाए, तभी हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भर के तिल। ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं दिल चाहे तो नहीं डालें। आजकल सर्दियाँ हैं तो तिल अच्छे लगेंगे इसमें। अब 1 कप पानी लिया हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। कितना आएगा, हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है इसको। ये देखिए इतना सा पानी है, ये भी हम डाल देंगे। 1 कप पानी डाला है इसमें हमने, सख्त गूंदा इसको, और इसको थोड़ा सा हम काउंटर पे डाल के ना गूंदेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से ना आधे को काट के आधे पे रखना, ये करना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि मैदा का कोई भी आइटम बनाएं आप, या समोसे या कोई भी चीज़, तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो मैदा में खिंचाव होता है ना रबड़ की तरह, तो वो नहीं आएगा। आप इसको काटें और फिर जोड़ें, काटें और फिर जोड़ें, इस तरह से करें। 6-7 दफ़ा कर लें। ये देखिए हमने 3 मिनट तक इसको काटा है, और अब हम ज़्यादा इसको कुछ नहीं करेंगे, और इसको रखेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। बीस मिनट के बाद इसको खोलेंगे। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक स्टफिंग गुजियों के लिए। उसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून घी डालेंगे। घी डालिएगा, तेल मत डालिएगा, घी से अच्छी बनेगी। यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको। ये हमने खोपरा लिया है, ये फ्रेश खोपरा है, और इस तरह से देखें बड़ा बड़ा है। हमने इसको ग्राइंडर में पीसकर थोड़ा सा छोटा छोटा कर लिया है, दरदरा सा। तो ये डालेंगे हम। ऑयल गरम हो गया थोड़ा सा, बहुत तेज़ नहीं करना है। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून पिस्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबल स्पून बादाम, इसको हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 2 टेबल स्पून किशमिश डालेंगे, और इसको हल्का सा पहले सौते कर लेंगे। खोपरा भी डाल दिया था हमने, देखें इस पे कलर आ गया है हल्का हल्का सा। अब हम इसमें डालेंगे ये मावा, और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अभी भी चूल्हा हमारा
हल्का है, बहुत हल्का है, मीडियम टू लो। ये देखें काफ़ी इसमें मिक्स हो गए, मेल्ट हो गया ये। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, डालेंगे 4 टेबल स्पून। आपकी मर्ज़ी, आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। बस जैसे हल्की सी चीनी मेल्ट होगी हम इसको हटा देंगे यहाँ से। बस अब ये हो गया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। याद रखें कि चीनी डालने के बाद हमने इसको मिक्स करने तक पकाना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है। अगर आप बहुत देर तक पकाएंगी तो ये ड्राई हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। अभी देखें कितना सॉफ्ट है। तो ये जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको गुजियों में इस्तेमाल करेंगे। अभी चल के हम बना लेते हैं गुजिया। ये देखिए कितना अच्छा हो गया ये। पहले हम इसके 2 पीस करेंगे। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अब एक पेड़ा लेके इस तरह से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें पेड़े नहीं बनाना, इस तरह से कर लेंगे इनको, ठीक है। देखिए हमने बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं किया, बस यहीं का यहीं प्रेस कर दिया। एक उठाया और हल्का सा इस तरह से किया और कर लिया। अब हम इसको बेल लेते हैं। अब ये देखें हमने ना तेल लगाया है ना मैदा लगाई है सूखी। ये हम बना लेंगे। ये सख्त है इसलिए चिपकेगा भी नहीं। सारे बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको एक रोटी बना के और उस कटर की मदद से काट सकते हैं। सारे बना लेते हैं ऐसी। देखिए कितनी मोटी है ये, बहुत बारीक नहीं करी है हम। अब हम आपको इसको भर के दिखाएंगे। ये देखिए पहले हम इसको रखेंगे और अच्छी तरह से पानी में लगाएंगे इसमें, बल्कि इतना लगाएंगे कि ये अच्छा सा। अब इसमें डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा बना है और इसको हम ऐसे बना लेंगे। अब हम इसको फोर्क की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे और फिर एक बार उठाएंगे और उठाने के बाद इसको इस तरह से कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना। सारी इसी तरह से बना लेंगे।
एक और बना के दिखाते हैं आपको। पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये मावा, ठीक है, और इसको इस तरह से बंद करेंगे। फिर कांटे की मदद से फिर इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब यहाँ पर इसको ढक के भी रखना ताकि ये सूखे ना। सारी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए चुपकी नहीं है ये आपस में, ये देखें। हालांकि ना हमने इसमें तेल लगाया है और ना ही इसमें खुशकी लगाई है, यानी कि मैदा या कुछ डस्ट किया है, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पर इस तरह से बना रहे हैं हाथ से। अगर आप इस तरह से आसानी से नहीं बना सके तो फिर एक और तरीका है जो काउंटर पे रख के बनाने का, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हम तो ऐसे बनाते हैं, इस तरह से दिखाएं आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। देखें काफ़ी सारी बन गई। अभी देखें इस तरह से हम नीचे रखेंगे, नीचे रख के दिखाते हैं आपको किस तरह से बनाएंगे आप। इसको 2-3 दफ़ा इस तरह से कर लेंगे तो ये बड़े अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें, ये देखें बिल्कुल सेंटर में डालें और इसको उठा के यहाँ ले आए। देखें ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप फोर्क की मदद से इस तरह से इसको दबाएं। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए। तो अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल रेडी है ना, ये बहुत तेज़ है ना बहुत हल्का है। तो अब हम डालते हैं मीडियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ बहुत सारी डालेंगे ताकि ये फूल के ना एक दूसरे से मिल ना जाए, यानी कि पलटती हैं बार बार और संभालना मुश्किल हो जाता है इनको। तो ज़्यादा होंगी ना तो आराम से चिपकी रहेंगी एक दूसरे से। मीडियम टू लो पे रखा हुआ है हमने इसको। ये देखिए इतना अच्छा कलर हो गया है इनका। मीडियम टू लो पे ही रखा हुआ है हमने। निकालेंगे इसको। देखिए इसलिए कहा था हमने कि ज़्यादा डालेंगे कि ये
वापस से पलट जाती है। अगर जी ये देखें तो इस पे आप इस तरह से स्पून रख सकते हैं इसको कलर देने के लिए। हमें और डालना चाहिए थी इसमें, ये देखें फिर पलट जाएगी। ये देखें अब हम निकालते हैं इसको। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खस्ता बनी है। ये देखें आपको आवाज़ भी आई होगी। बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की। अल्हम्दुलिल्लाह गुजिया रेडी खाने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आपको फ़ौरन मिले। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, और ये आप सर्दियों में भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी, पिकनिक पे भी, और ख़ास तौर पे रजब के महीने में भी आप कुंडों में बना सकते हैं। तो आप बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!